वेलकम टू स्टूडेंट आईटी जोन। मैं दीपक कुमार। आज कंप्यूटर क्लास की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कंप्यूटर का परिचय चैप्टर आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर है ये, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कहा गया रहा है इसमें कि कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अभी तक जैसा कि हम लोग जानते थे, सिंपली बोल देते थे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन वो है कैसा? एक स्वचालित और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला मशीन। मतलब जो हम कहें, मेरा जो निर्देश रहे उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तथा इसमें एक और लाइन लिखा हुआ है, जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप लोग अगर जो थ्योरी नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट भी करते रहें थ्योरी को। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है इसको। ठीक है, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आपको ये सब थ्योरी में, आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बताइए कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, और जहाँ पे समझाने की बारी आएगी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, देखिए यहाँ पे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका मानना है कि कंप्यूटर के जो शब्द है उसका जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामान्यतः दोनों ही अर्थ में कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, दोनों ही अर्थ में, कंप्यूट बोले या कंप्यूटर बोले, ये दोनों का जो हिंदी होता है वो होता है गणना करना। ठीक, आप लोग नोट करते रहिए अगर जो आपको लगे कि हमें ये नोट करना चाहिए तो, नहीं तो आप बस ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे देखिए एक पूरा सिस्टम का यूनिट दिखाया गया आपको कि स्कैनर कहाँ कैसा होता है, मॉनिटर कैसा होता है, सीपीयू कैसा होता है, प्रिंटर कैसा होता है और कीबोर्ड कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये स्कैनर का पार्ट है, ये मॉनिटर है जो आप देखते हैं घर में टीवी वगैरह। मॉनिटर का काम है कि आप कोई भी चीज़ को, जैसे हम एक पिक्चर को प्ले किए हैं तो वो पिक्चर मॉनिटर पे ही हमें दिखाएगा। स्कैनर का काम है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वो सेव करता है। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू का काम है कि पूरा डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो सीपीयू में होता है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, प्रिंटर है, प्रिंटर कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए होता है। कीबोर्ड से हम लोग कोई भी इनपुट, मतलब कोई भी कमांड दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। मतलब कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलाकर बना है। ठीक है, कितने अक्षर से मिला के बना है? तो ये 8 अक्षर मिला के बना है, जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है वो 8 शब्द से मिलके बना है अंग्रेजी के। तो इन 8 अक्षर का क्या मीनिंग होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारा जो दिख रहा है कंप्यूटर लिखा हुआ है इधर, और कंप्यूटर का एक एक इंग्लिश वर्ड है और उसका जो मिडिल होता है हिंदी वाला वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सी का मतलब जो है, सी का मतलब है कॉमनली। ठीक है, ओ मीन्स ऑपरेटेड, एम मीन्स मशीन,
P means particularly, U means used for, T means technical, E means education and और R for research। ठीक है, तो आप इस फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद यहाँ से इस फुल फॉर्म को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया या आंतरिक अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। ये बहुत ही बड़ा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, आप नोट करके इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। ठीक है, इस PDF में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डेटा को सूचना में बदलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। अब देखिए कंप्यूटर की कार्य पद्धति पे हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे फंक्शनली ऑपरेट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। कंप्यूटर के द्वारा कितने कार्य किए जाते हैं? निम्नलिखित में 4 काम किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं हम लोग अभी देखिए ऊपर करते हैं। सबसे पहला है इनपुट। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इनपुट, मतलब हम अपनी बात को कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है, वो भी कीबोर्ड या माउस के द्वारा या तो अपनी आवाज़ के द्वारा भी बोल सकते हैं। इनपुट है कि इनपुट कंप्यूटर में डेटा और सूचनाओं को भेजता है, इनपुट कहा जाता है। ठीक है, यह सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के लिए डेटा निर्देश भेजता है। देखिए बोला जा रहा है कि इनपुट कंप्यूटर में डेटा सूचना को भेजता है, भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल यूनिट जिसको CPU शॉर्ट फॉर्म में CPU बोला जाता है, यहाँ पे CPU का ही फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बदल लीजिए, CPU के लिए भेजता है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो किसके लिए जाता है? CPU के लिए यहाँ पे एंट्री होता है। ठीक है, अगला जो इसका काम है वो है प्रोसेस करना। देखिए वो काम क्या है? प्रोसेस करना। कि प्रोसेसिंग मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक जगह जुटाता है और उसको समझता है। ठीक है, अगला काम हम लोग देखते हैं इसका। आप लोग ये जो वीडियो को रोक रोक के आप ये सारे चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा, इसके कामों को। अगला है आउटपुट। तीसरा काम जो है आउटपुट है। यह जो यूज़र्स होते हैं, जो यूज करते हैं इसको कंप्यूटर को, संशोधित डेटा को उपलब्ध कराता है। मतलब हमें जो भी डिस्प्ले पे दिखता है वो हमारा आउटपुट होता है, समझ गया? तो वो क्या करता है कंप्यूटर की, वो कुछ भी दिखाता है हमें संशोधित करके, मतलब सही जो भी हम मांगे उससे, जो भी हम डेटा सेव रखें उसको डिस्प्ले के थ्रू हम देख सकते हैं। दैट मीन्स आउटपुट कहते हैं उसको। अब बात करता है अगला स्टोरेज की। कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है अपने अंदर बहुत दिन तक, जब तक आप चाहें जब तक वो क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। तो यह डेटा और प्रोग्राम को एक अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए कंप्यूटर के कार्य के बारे में। अगला है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? कंप्यूटर क्यों है हमारे बीच में? आखिर कुछ तो खास वजह है इसमें, तभी तो है। तो वो खास चीज़ क्या है इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है इसमें स्पीड। देखिए सबसे पहला चीज़ है स्पीड का, मतलब कंप्यूटर में काफ़ी स्पीड होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। एकदम सही बात है। आप अभी कंप्यूटर का थ्योरी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा, कंप्यूटर चलाने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा कि कंप्यूटर 1 सेकेंड में कितना सारा कैलकुलेशन कर पाता है। ठीक है,
तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁹ सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। 10⁹ सेकंड में भी ये गणना कर सकता है, मतलब कैलकुलेशन कर सकता है अभी के कंप्यूटर। अब दूसरा बात है यहाँ पे त्रुटि रहित कार्य, मतलब जो कंप्यूटर काम करते हैं वो बहुत ही कम गलत होते हैं। एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, सही बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कंप्यूटर से कठिन प्रश्न बिना किसी त्रुटि मतलब एरर गलती के परिणाम सही निकल पाता है। ठीक है, गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियां के कारण होती है। अगर जो आपको कंप्यूटर कोई गलत आउटपुट देता है तो उसके प्रोग्राम या फिर आप जो इनपुट दिए हैं उसमें कोई गणना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसके वजह से वो गलत आपको डेटा वहाँ पे आउटपुट कर देता है कंप्यूटर। यही कहा गया है, मतलब एक्यूरेसी इसमें 100% है। अब अगला बात है कि कंप्यूटर का भंडारण, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, कि वो कितना रख सकता है, उसके पास कितना क्षमता है, कितना ये जगह उसमें रहता है कि हम कितना डेटा को उसमें सेव करके रख सकते हैं, उसके बारे में है ये कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित करता है। ठीक है, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित करता है। इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। इसमें बहुत सारे डेटा को आप इसमें अथाह मतलब कहा नहीं जा सकता है कि आप 1 रखें 2 रखें, इन्फिनाइट रख सकते हैं इसमें डेटा। ठीक है, कंप्यूटर के बाहरी तथा आंतरिक संग्रह मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, आप आगे पढ़ेंगे हार्ड ड्राइव जब बताया जाएगा आपको कि एक्सटर्नल और इंटरनल हार्ड ड्राइव में क्या अंतर है। ठीक है, के माध्यमों से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप असीमित डेटा और सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क आप देखे होंगे बड़ा बड़ा सा होता है, सीडी के कैसेट की तरह। हम बाद में भी इसको आपको फ़ोटो दिखाएंगे यहाँ पे, या उसका वीडियो प्ले कर देंगे, अब देखिएगा। फ्लॉपी डिस्क जो कैसेट रहता है उसको बोला जाता है। ठीक है, सीडी रोम है, वो भी कैसेट की तरह होता है। मैग्नेटिक टेप आप देखोगे रील वाला कैसेट, उसके बारे में है यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। अगला है वर्सेटाइल, बहुउद्देशीय, मतलब अलग अलग कंपनियों में आधुनिक तरह से जो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है वो उसके बारे में बताया जा रहा है। कंप्यूटर की सहायता के से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। सही बात है, आज कंप्यूटर के सहायता से लोग बहुत तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। जो आज के कंप्यूटर हैं उसमें कई काम एक साथ किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है इस थ्योरी में वर्सेटाइल। अब आगे चलते हैं हम इसमें सिक्योरिटी पे। ठीक है, गोपनीयता पे। तो ये होता है दोस्तों कि कभी कभी कि हम कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे पासवर्ड्स हैं जो सेव करके रखते हैं। तो क्या ये कंप्यूटर मेरा है जो किसी को पासवर्ड बता देता है? तो बिल्कुल नहीं। ये पासवर्ड उन्हीं को बताता है जो इनके मालिक होते हैं। आपको एक वीडियो चाहिए कि सर आप बताइए कि किसी भी कंप्यूटर में कितने पासवर्ड सेव होते हैं, वो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो बनाकर कि कैसे किसी भी लैपटॉप में जितने भी सारे सेव पासवर्ड्स होते हैं वो कैसे देख पाते हैं लोग। तो ये गोपनीयता की नज़र से ये कंप्यूटर बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कभी डेटा लीक होने का बहुत कम चांसेस रहता है। बिना आपके गलती के कोई भी डेटा लीक नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बात क्या हुआ है कि सक्षमता। ठीक है, डिलीजेंस।
लगा एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। मतलब एक आदमी की तरह नहीं कि वो अभी बाहर गया, कुछ देर बाद चलने के बाद वो थक गया, ऐसा इस पर कुछ असर नहीं है। आप कंटिन्यूअसली इसे 24 आवर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है स्वचालित। स्वचालित मतलब कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, मतलब खुद से ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप के लिए संभावनाएं नगण्य होती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जब ये डेटा को कैलकुलेट करता है तो आदमी की तरह ये नहीं कि एक छूट गया, एक इधर जीरो इधर लग गया और 1 इधर गायब हो गया, ये सब कुछ नहीं होती है। हस्तक्षेप मतलब कहा जाए एक तरह से घूसखोरी जो बोला जाता है, घूसखोरी की नज़र से ये एकदम नहीं है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, ठीक है। आदमी उसको बताता है कि हमें ये काम करके दो और वही काम ये करके देता है हमें, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित शब्द के बारे में, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब तक के लिए आप अगला वीडियो मिस प्ले लिस्ट के ठीक नीचे ही है, 1 बाय 1 आप देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। ये बहुत ही बढ़िया एक बुक है जो हम आप लोग के लिए लाए हैं और इससे पूरा मतलब आपका ये कंप्यूटर का थ्योरी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।